देखो क्वेश्चन नंबर 7 का भी हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त है और उस वृत्त के जो कोण बन रहा है 120 डिग्री का कोण बन रहा है उसके केंद्र पर जो जीवा अंतरित कर रही है 120 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है और उस वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और उस वृत्त का हम लोग को संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और 12 सेंटीमीटर की उसकी त्रिज्या है और उसके थीटा का जो मान है वो 120 डिग्री है। तो हम लोग को सबसे पहले इसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा, है ना। अभी हम लोग बात करते हैं जैसे कि इस प्रकार से हम लोग आकृति है, इस प्रकार क्या होगी आकृति है और यहाँ पे क्या है वृत्त की केंद्र यहाँ पे होता है, केंद्र यहाँ पे है ना। अगर यहाँ से यहाँ जाए तो इसकी त्रिज्या कितना है 12 सेंटीमीटर है। कितना त्रिज्या इसका 12 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितना है 12 सेंटीमीटर होगा ना। जीवा है, क्या है जीवा। इसलिए यहाँ पे क्या बन रहा है वृत्तखंड बन रहा है। क्या बन रहा है वृत्तखंड। जो हम लाइनिंग की है इसको हम लोग लघु वृत्तखंड बोलते हैं। लघु वृत्तखंड का मतलब छोटा वृत्तखंड। क्या हो गया छोटा वृत्तखंड। और यही लाइनिंग की हुई है और इसी को लघु वृत्तखंड बोलेंगे और इसी का क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है। और यहाँ पे जो कोण बन रहा है केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना डिग्री का 120। तो हम लोग क्या बोले कि सबसे पहले हम लोग इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो इसका क्षेत्रफल हम लोग को प्राप्त हो जाएगा, है ना। जो चीज दिया हुआ है उसको हम लिख देंगे। जैसे दिया है थीटा बराबर 120 डिग्री और आर बराबर कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अगर हम लोग त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला अभी तक याद हुआ आपको नहीं हुआ? ऐसा मल्टीपल टाइम्स हम यूज कर लिए हैं ना। ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। जनरली ये हो गया लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और एक होता है दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा बटा 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हम लोग लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का बात कर रहे हैं और लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर होता है। और पाई का मान अगर ना कहा जाए तो x बटा 7 लेना है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो हम लोग बात कर रहे हैं 7 क्वेश्चन का उसमें बोला है कि पाई का मान 3.14 लीजिए। कितना लीजिए 3.14। तो थीटा का मान कितना है 120 और बटा कितना है 360 बराबर मुझे पाई का मान 3.14 यूज करना है। आर का मान 12 दिया हुआ है तो 12 को कितना मान लिख सकते हैं 2 लिख दिया ना। अगर ये पॉइंट को अगर हम हटा देते हैं कितना जीरो बैठेगा यहाँ पे 2 जीरो। ये जीरो से ये जीरो क्या हो जाएगा कट जाएगा और ये 12 क्या हो जाएगा 36 और ये 3 चौका 12 और ये 25 चौका क्या हो जाएगा 100 कटेगा ना। अब देखो ऊपर में हम लोग को 314 बचा हुआ है और यहाँ क्या बचा हुआ है 12। तो 314 को कितना गुना कर देंगे 12 से। बर चौका 48 के 8 हासिल कितना बचा 4 12 एकम 12 4 16 के 6 हाथ में बचे 1 12 ये 36 और 1 कितना हो जाएगा 37। बटन कितना है यहाँ पे 25। तो 25 नीचे वाला संख्या से ऊपर की संख्या में क्या करते हैं हम लोग भाग देते हैं ना। तो 25 से भाग दे देंगे 3768 में। 25 से कम 25 यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा। 5 7 में 5 गया तो 2 और 3 में से 2 गया तो 1। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 6 25 बचे कितना होता है 125 25 बचे 125। यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ से उतार देंगे हम लोग 8। लेकिन 18 अभी भी 25 से छोटा है ना छोटा 25 से छोटा है ना 18। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 10 देंगे और 10 देंगे यहाँ क्या बैठेगा 0 बैठेगा। और 25 अटे कितना होता है 25 अटे 25 बचे 125 25 छक्का 150 25 सटे 175 और 25 अटे 200 होता है। तो 25 सटे क्या करेंगे हम लोग 175 यहाँ नहीं देंगे क्या बचेगा यहाँ पे 5 बचेगा। 10 में 5 गया तो 5 7 में 7 गया तो 0 फिर एक 0 बैठेगा। 25 में कितना हो जाएगा ये 50 यानी कि ये कट जाएगा पूरी तरह से ना। तो 25 से अगर हम लोग क्या बोलते हैं कि इसमें हम लोग गुना करेंगे 3700 25 से 3768 में हम लोग भाग देंगे तो हम लोग को कितना आएगा 15.72 आएगा। 15 पॉइंट कितना आएगा 72 आएगा। लेकिन एक चीज याद रखना है यहाँ पे कि अगर हम लोग 15 से 25 में गुना करते हैं इससे छोटा होगा इसलिए यहाँ पे क्या बैठेगा हम लोग को 0 बैठेगा। 0 इसलिए बैठाएंगे क्योंकि यहाँ पे 2 संख्या कट गया है और ये छोटा हो जा रहा है। अनुमान अपने से लगाना अंडरस्टैंडिंग करना है कि कहाँ पे हम लोग को छोटा हो रहा है कहाँ पे बड़ा हो रहा है।
जैसे कि अगर इस प्रकार से इसको यहाँ जो भाग दिए नीचे वाली संख्या से ऊपर की संख्या में, तो 150.72 आया। अगर इस प्रकार से अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा तो क्या करो, नीचे वाला को 100 बना दो, और नीचे वाला को 100 बनाने के लिए कितना गुना करना पड़ेगा, 4 से। और तो नीचे 4 से गुना किए तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 4 से गुना किए, 4 से गुना करेंगे, क्योंकि ये 4 को काट देंगे फिर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए 32 के 2, अब गुना करते हैं, 4 छके 34, और 80 3 था, 24 3 कितना हो जाएगा, 27, 27 के साथ हाथ में 2, 4 7 28, 28 और 2 30 की कितना हो जाएगी, 0, हाथ में बचेगी 3, 4 3 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 होगा ना। अब बटा में नीचे कितना रहेगा, 25 चौका 100। अब देखो ये 100 है, 25 चौका 100 है ना, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 150 7 2, 10 की पावर में 0, अगर इसको हम लोग शॉर्ट में लिखे 100 को, तो 10 की पावर में क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं ना। तो एक संख्या 2 संख्या के बाद आएंगे, आप पॉइंट दे देंगे, तो इस प्रकार से भी हम लोग याद कर सकते हैं। तो यही चीज हम लोग प्राप्त हुआ है ना। अच्छा, इसको हम लोग शॉर्ट में इसे प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो ये हम लोग भाग देकर भी प्राप्त कर सकते हैं, और इस प्रकार से भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो हम लोग 150.72 जो आया वो त्रिज्या खंड का क्या आया है, क्षेत्रफल। तो सेंटीमीटर में तब क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। लेकिन अभी हम लोग का आंसर प्राप्त नहीं हुआ, सिर्फ इस त्रिज्या खंड का क्या निकला हम लोग का, क्षेत्रफल निकला है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल करने का मतलब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्षेत्रफल निकला है, यहाँ से हम दिख रहा है ना, जहाँ से हम हरा कलर का यूज किए हैं वहाँ तक का क्षेत्रफल निकला है। अब ये हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का अगर मान लेते हैं, सपोज दैट नाम देते हैं ओ, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, तो त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB। अब जनरली इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं, एक समबाहु त्रिभुज का, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1√3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। और क्या बोलते हैं कि जिस त्रिभुज में ऊंचाई दिया हो, यानी कि समकोण त्रिभुज में ऊंचाई दिया हुआ रहता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई। तो जनरली यहाँ पे 120 डिग्री का कोण है, तो ये हम लोग इसको पहचानना थोड़ा सा कठिन है, इसको हम लोग पहचानना क्या है, कठिन है। कठिन ये है कि 120 डिग्री है ना, तो ये समबाहु त्रिभुज भी नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बीच से इसको इस प्रकार से विभाजित कर देंगे, बीच से क्या करेंगे हम लोग विभाजित। देखो यहाँ पे त्रिभुज को मान लेते हैं, सपोज दैट इस प्रकार से लाकर के बना देंगे, त्रिभुज यही है ना त्रिभुज, यहाँ पे O है और यहाँ पे क्या है जवाब A, और यहाँ पे क्या है B, ये है ना। अब देखो यहाँ पे कोण कितना है, 120 डिग्री है। अभी इस त्रिभुज को इस प्रकार से ऊंचाई याद करेंगे ना। तो जनरली अब देखो इसकी मान कितना है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है ना। अब ये बन गया समकोण त्रिभुज, बन गया समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पे AOB, यहाँ पे 2C है ना। अब देखो यहाँ से हम लोग इस त्रिभुज का ऊंचाई याद कर सकते हैं, और हम लोग को त्रिभुज की ऊंचाई याद करना पड़ेगा, और ऊंचाई याद करेंगे उसके बाद आधार याद करेंगे। जनरली त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई, और हम लोग को मान की आवश्यकता पड़ेगा आधार की और ऊंचाई की। आधार की आवश्यकता पड़ेगा, किसकी आवश्यकता पड़ेगा, ऊंचाई की। और हम लोग क्योंकि जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू ब्रेथ, यानी कि 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई। तो अभी हम लोग सबसे पहले आधार याद करेंगे या फिर ऊंचाई याद करेंगे, दोनों में से एक याद हो जाएगा तो फिर तीसरा को हम लोग याद कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग को कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। पाइथागोरस प्रमेय में आ जाएंगे हम लोग, कहां पे आ जाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय में। जैसे त्रिभुज इस प्रकार से है, अंडरस्टैंडिंग कीजिएगा, एक और कांसेप्ट समझ आएगा पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पे O था, यहाँ पे A था, यहाँ पे क्या है B है। हम यहाँ पे त्रिभुज को 2 भाग में क्या किया, विभाजित कर दिए। इधर कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री, और इधर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये होगा ना, एक साइड 60 डिग्री हो जाएगा, एक साइड 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये कोण का मान कितना था, टोटल कोण का मान 120 डिग्री था। कितना था, 120 डिग्री था ना। अब देखो यहाँ का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है ना। यहाँ हम लोग दे दिए C, तो हम लोग जाएंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, कर्ण। और इसको क्या बोलते हैं, आधार। और इसको क्या बोलते हैं, लंब। ये भी बोलते हैं कर्ण, आधार, लंब। अब देखो कि त्रिभुज AOC में, त्रिभुज AOC में गए, उसमें जाओ लाल बटा कटवा। ये जो L बाई K हो जाएगा, ये किसके लिए हो जाएगा, साइन थीटा के लिए हो जाएगा। और ये A बाई जो K होगा, ये किसके लिए होगा, cos थीटा के लिए ना। और L बाई A जो बटा है किसके लिए होगा, tan थीटा के लिए हो जाएगा ना, sin cos tan। तो sin थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण होता है, cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण होता है, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो जनरली यहाँ पे हम लोग को किसका मान दिया हुआ है, कर्ण का मान दिया हुआ है। किसका मान दिया हुआ है, कर्ण का।
तो कर्ण का मान दिया हुआ है और कर्ण के मान से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, लंब के मान को ज्ञात कर सकते हैं। कर्ण के मान से किसको ज्ञात कर सकते हैं, लंब को। देखो इसको लिख सकते हैं L/K जनरली sin थीटा इज इक्वल टू L/K और थीटा का मान कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री और लंब हम लोग को पता नहीं है और कर्ण कितना है, 12 सेंटीमीटर है। कर्ण 12 सेंटीमीटर है ना। और sin 60 डिग्री का मान क्या होता है, पता है? sin 60 डिग्री का मान क्या होता है, sin 60 डिग्री का मान कितनी पता है, 1/2 1/2 होता है ना। sin 60 डिग्री मान कितना होता है, 1/2 और यहाँ पे क्या है, L/12। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2L इज इक्वल टू कितना रहेगा, 12 और L बराबर निकालेंगे तो 12 बटा कितना रहेगा, 2 और ये 2 छक कितना रहेगा, 12। तो लंब बराबर कितना रहेगा, 6। यानी कि हम लोग को लंब कितना प्राप्त हो गया, 6 प्राप्त हुआ ना। लंब 6 प्राप्त हुआ। लंब जो है हम लोग क्या निकाल लिए, 6 निकाल लिया ना। अब जनरली हम लोग आधार को पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं या फिर हम लोग इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार tan में आ रहा tan 60 tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटा आधार और थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री और लंब कितना है, 6। लंब 6 है ना, आधार हम लोग को पता नहीं है। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है कि 1/√3 होता है, क्या होता है, √3 होता है। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 बराबर 6/8। इसके नीचे कुछ है, इसका मतलब क्या है, 1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a√3 इज इक्वल टू क्या रहेगा, 6 और a बराबर निकालेंगे तो 6 बाई क्या रहेगा, √3 और √3 को कभी भी नीचे नहीं रखा जाता है। तो √रूट को नीचे नहीं रखेंगे तो हरों का परिमेय गुणा कर देंगे, √3 से ऊपर गुणा कर देंगे और √3 से नीचे गुणा कर देंगे। तो ये 6 √3 हो जाएगा और नीचे क्या रहेगा, 3। √3 गुना होगा क्या बचेगा, 3 और √3 के मान को यूज करना था 1.73, यही करना है ना। बटन कितना है नीचे, 3। अब देखो ये 6 से कितना हो रहेगा, 18 और 6 से 42, 6 से कितना रहेगा, 42 और जोड़ेंगे कितना रहेगा, 45 के 3 हाथ में 4, 6 कम 6 और 4 कितना रहेगा, 10। एक संख्या और दो संख्या को क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे और बटन कितना है, 3। तो ये हम लोग किसका मान निकल गया, आधार का 10.38 बटा में 3, इसका मान निकल गया, आधार का मान निकल गया, है ना। तो लंब का मान 6 है, आधार का मान कितना है, 10.38। अगर आप अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो अगर आपका लंब का मान 6 है और कर्ण का मान 12 है तो पाइथागोरस प्रमेय से जाएंगे, आधार इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है। कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या होता है, लंब का स्क्वायर आता है। जैसे कि कर्ण का स्क्वायर कहेंगे तो 12 का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर कहेंगे तो 6 का स्क्वायर। तो बार-बार वही कितना होता है, 12 का वर्ग करेंगे तो 144 होगा और 6 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 36। तो 144 में से क्या करेंगे, 36 को घटा देंगे। 14 में से 6 गया कितना बचेगा, 8 और यहाँ 3 में से 3 गया तो क्या बचेगा, 0 और यहाँ पे क्या बचेगा, 108 बचेगा। तो 108 का पूर्ण वर्गमूल होता है क्या, नहीं होता है 108 का पूर्ण वर्गमूल। तो 108 का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, लेकिन अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा, ये समझ रहे ना। तो जनरली ये हम लोग का आधार निकल गया इस त्रिभुज का। अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं 1/2 इनटू हाइट इनटू ब्रेथ होता है, यानी 1/2 इनटू आधार में क्या होती है, ऊंचाई होती है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होती है, 1/2 इनटू आधार गुणे आधार ऊंचाई। तो 1/2 इनटू आधार जो आया 10 पॉइंट कितना आया, 10 पॉइंट कितना था, ये देखें 10.38 आधार कितना है, 10.38 और ऊंचाई कितना है, 6 है ना। एक पॉइंट को हटा देंगे कितना जीरो बैठेगा, यहाँ पे 2 जीरो बैठेगा ना। ये देखो 2 दिया क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और यहाँ पे 3 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे 10 और 30 में। तो 3 या 24 के 4, 3 3 9 8 2 11 के 1 हाथ में 1, 3 शून्य शून्य और 1 हाथ से तो यहाँ पे आ जाएगा ना। 3 एकम कितना हो जाएगी, 3 यानी 1038 को 3 और 2 गुना करेंगे 3114 आएगा। बटा कितना है यहाँ पे 100। अब देखो 3114 और इसको 10 के पावर क्या लिख सकते हैं, 2। तो ये 3 1 1 4 को लिखेंगे और एक संख्या दो संख्या के बाद क्या करेंगे, पॉइंट दे देंगे। इस प्रकार से पॉइंट कैसे दिया जाता है पता है, कितने को पता है, 10 के पावर कितना है, 2 दो संख्या आएंगे दाहिना साइड से, एक संख्या दो संख्या के बाद क्या करेंगे, पॉइंट दे देंगे। अगर 10 के पावर 3 रहता तो 3 संख्या आता है, पॉइंट देते। अब 100 से भाग दीजिएगा तो यही प्राप्त होगा, है ना। ये ट्रिक होता है ना। तो ये जो है हम लोग को किसका क्षेत्रफल प्राप्त हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया, क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना।
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जनरली त्रिभुज इस प्रकार से था, त्रिभुज इस प्रकार से था, ऐसे था ना, ऐसे था। तो जनरली इसका क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है खाली इसका। तो यही आकृति के त्रिभुज है ना, इसको 31.14 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। कितना गुणा कर देंगे इसको, 2 से। तो ये पूरे त्रिभुज का प्राप्त क्षेत्रफल प्राप्त होगा ना। तो देखो 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी 62 पॉइंट कितना हो जाएगा, 28। और हम क्या बोले हैं कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम लोग को आया था कितना है, याद है आप लोग को? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 150.72, यही है ना, 150.72। 150 पॉइंट कितना है, 72। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 62.28, यही है ना। तो 150.72 से हम लोग क्या करेंगे, 62.28 को घटा देंगे। 12 में से 8 गया कितना बचेगा, 4। और 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 6 में से 2 गया 4 बचेगा। अब देखो यहाँ पे 10 में से 2 गया कितना बचेगा, 8। और यहाँ पे 4 बच गया। 14 में से 6 गया कितना बचेगा, 8। तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है इतना। यस सर।